मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी विकट बनी हुई है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर है कि हम लोग इस समय स्ट्रांग जोन में हैं और स्ट्रांग पोजीशन में भी हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक पे आज बात होने वाली है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के द्वारा, संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन भी लगाया गया और धरना प्रदर्शन से इतना हुआ कि जहां हम लोगों की चर्चाएं होनी बंद हो गई थी, वहां पे आप लोगों की चर्चा होने लगी और आप हाईलाइट हुए। और उस हाईलाइट का नतीजा है और इस धरने का नतीजा है कि आपकी आवाज़ विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और उसके बाहर भी आपकी आवाज़ जोर शोर से उठी है। और आवाज़ उठने के वजह से आपकी जो मांग थी उस पर बल पड़ा है। और दोस्तों, इस समय एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है मदरसों की जांच को लेकर के। तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक है उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जांच उन मदरसों में किया जाएगा जिसमें आधुनिक शिक्षक अध्ययनरत नहीं है। इसमें न तो टीचर दिखाई दे रहे हैं, न शिक्षक दिखाई दे रहे हैं, न बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कागज में वो मदरसे चल रहे हैं। न उसके माँ का पता है, न उसके बाप का पता है। लावारिस जिसे कहते हैं, उस पोजीशन में ये मदरसे चल रहे हैं। और उन मदरसों की जांच अगर सरकार करा रही है तो आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप केवल अपने बात करें और आप अगर लीगल अनलीगल सभी को साथ लेकर के चलोगे तो जिस तरह से अभी तक आप दंश झेलते हुए चले आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि गलत कामों के लिए हम किसी का समर्थन नहीं करते और जो सही है उसके लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाले। इन्हीं लोगों की वजह से जो आधुनिकीकरण शिक्षक था वो भी बदनाम है। और सबसे बड़ी बदनामी तो दिलाया है एडेड मदरसा वालों ने, जिनके वजह से मजा तो उन लोगों ने लिया और झेले हम लोग। तो अब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी के वजह से अब हम फिर नुकसान सहें, क्योंकि जो नुकसान होना था दोस्तों वो हो चुका। मदरसा आधुनिकीकरण वो शिक्षक है जो सर्विस करते हुए भी बेरोजगार है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और हमारे परिवारों का भी दुर्भाग्य है कि हम लोग रोजगार पाते हुए भी बेरोजगार हैं। इस तरह से आप किसी भी विभाग में नहीं देखे होंगे, न किसी को देखे होंगे। लेकिन ये दिन अब ज़्यादा दिन ऐसे नहीं चलेंगे दोस्तों। बुरे दौर के बाद अच्छा दौर जरूर आता है। इसलिए आपको संघर्ष करना है, अपनी मांगों को तेज रखना है और अपने लिए हमेशा सजग और सतर्क रहना है। बाकी जो फर्जी लोग हैं उनका समर्थन करने से आपका नुकसान हो सकता है, न कि कोई फायदा हो सकता है। और ये मदरसे जो आज सरकार की लिस्ट में हैं, जो अनलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं, सरकार उनका अपने स्तर से जांच करेगी, अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, या फिर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं
कि जो मान्यता लायक मदरसे होंगे, जो मानक को पूरा करते होंगे, उनको मान्यता दी जाएगी, और जो मान्यता के विपरीत हैं, मान्यता लायक नहीं हैं, उन मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों, कि आपको भी अपने सभी कागजात इकट्ठा करके रखना है। मदरसा से संबंधित जितने सारे कागजात हैं, आपको एक फाइल बनानी है। उस फाइल में आप जो मदरसे में बराबर टीचर रहते हैं, प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो या सहायक अध्यापक हो, जो बराबर परमानेंट आपके मदरसे में आता हो, उसके जिम्मे आपको सौंप देना है। कभी भी जांच किसी भी समय किसी के भी मदरसे में जा सकती है, क्योंकि ये एटीएस की जांच है दोस्तों। ये स्थानीय अधिकारीगण नहीं करेंगे। हाँ, साथ जरूर रह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर मान के चलिएगा कि ये जांच आपकी दशा और दिशा तय कर सकती है। इसलिए इसमें आप लापरवाही न बरतें और अपने सभी कागजात इकट्ठा करके रखें। आपके चंदे का स्रोत कहाँ से है, ये आपको क्लियर करना है। आपको अपने सभी रजिस्टर मेंटेन करने हैं। आपको अपनी रुदात की कॉपी बना के रखनी है। आपको अपने जो आपकी प्रबंधक समिति है, जितने मेंबर हैं, उनकी कॉपी आपको रखनी है। अगर आपका रिनोल नहीं हो पाया तो उसको रिनोल करवा ले जल्दी से जल्दी। मान्यता की कॉपी रखनी है। और मदरसे, अगर आप निजी भूमि पर चल रहे हैं, मदरसे के नाम से ज़मीन है, उसकी कॉपी आपको रखनी है। अगर किराएनामे पर चल रहा है तो किराएनामे की कॉपी आपको रखनी है। लेकिन मदरसे से संबंधित सभी कागजात आपको मेंटेन रखना होगा। और मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं कि जांच के नाम से आप भयभीत ना हो। मैं जानता हूं कि जांच के नाम पर लोग डराएंगे, भड़काएंगे, विचलित करेंगे, लेकिन उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आपको न भयभीत होने की आवश्यकता है, न डरने की आवश्यकता है, न विचलित होने की आवश्यकता है। कोई भी आपके मदरसे में आए, अगर आपका कागजात मांगता है, अगर वो अधिकारी है, तो उसको आप कागजात दिखाएं। इतना भी विशेष ध्यान रखें कि जांच के नाम पर फर्जी लोग भी आपसे फर्जीवाड़ा करने के लिए आ सकते हैं। अगर ऐसे लोग आए तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब बात आती है स्कीम की। तो जैसा कि मैंने भी बताया है, और हमारे कई शिक्षक साथी आपको न्यूज़ बराबर देने लगे हैं, वो बराबर न्यूज़ दे रहे हैं, और आप सबकी न्यूज़ देखें। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, वो फ़हीम अंसारी जी बता रहे हों, या फ़हीम अंसारी जी से छूट गया हो, महफूज भाई बता रहे हो, महफूज भाई से छूट गया हो, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, और उनका वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है, आपकी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे रखने का। दोस्तों, इससे अभी तक कोई कमाई नहीं हुई है हम लोगों की। अगर लोग सोच रहे हों कि पंकज मिश्रा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज़ उठाते उठाते करोड़पति बन गया है, तो ये आपकी भूल होगी दोस्तों। क्योंकि अभी तक ये सच्चाई है कि इस वीडियो से अभी तक मैं एक पैसा भी नहीं निकाल पाया हूँ। और हाँ, जब इससे मेरी कमाई होगी, मुझे पैसा मिलेगा, तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं हर वीडियो को पूरा देखने का इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए हर बार मैं यही कहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें। जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आप उस पर अच्छे से कमेंट भी करेंगे। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है दोस्तों कि हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाने के बाद भी हम लोगों को सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। हम लोगों का काम भी होने वाला है, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा, हम लोगों की स्कीम भी चलेगी, और हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस भी पाएंगे। ये विश्वास के साथ वीडियो संदेश को मैं रोज बनाता हूँ।
और कभी कभी दिन में 2 बार 3 बार भी बनाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इसी तरह से अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। करत करत ये अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर सिर पर निशान। दोस्तों, अगर रसरी बार बार आने और जाने से अगर पत्थर पे निशान बन सकता है तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या हम अपनी आवाज उठाते उठाते उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं जिस मंजिल को हमको तलाश है? पहुंच सकते हैं दोस्तों। सोच सकारात्मक होनी चाहिए, प्रयास निरंतर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो आपकी मंजिल आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसी कामना के साथ मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, 2 बार 3 बार बनाता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को दर्द है मेरे वीडियो से, होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं हमको ताकत प्रदान करती है कि निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को हम साथ लेकर के चलें। और निगेटिव लोग सोचने वाले को मैं इग्नोर करते जाता हूं कि ये उनकी सोच है और मुझे उस दिन का तलाश है जिस दिन की हम लोग कामना करते हैं, और जब वो दिन आपको मिलेगा तो आपकी आलोचना करने वाला अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा और अपने आप में वो पश्चाताप करेगा और आपसे मिलने के लिए वो व्यक्ति लालायित रहेगा और अपनी बातों से जो आपको तकलीफ पहुंचाया है तो सोचेगा कि हमको उससे मिलना चाहिए, और मिल करके वो आपकी भावनाओं का कद्र करेगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा। दोस्तों, इसलिए गाली का जवाब गाली नहीं होता है, नफरत का जवाब नफरत नहीं होता है, और गोली का जवाब गोली नहीं होता है। दोस्तों, नफरत को प्यार से जीता जा सकता है, गाली को चुप रह करके ही भी जीता जा सकता है, और गोली का जवाब आप अपने बोली से भी दे सकते हैं, और गोली का जवाब गोली से देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि गलत करने वाला व्यक्ति जन्मजात से गलत नहीं होता है। उसकी परिस्थितियां या उसकी संगत की वजह से वो गलत हो सकता है। इसलिए कभी ना कभी वो, अगर आप उसके ऊपर पलटवार नहीं करते हैं उसी की भाषा में, तो कभी तो वो सोचेगा आपके लिए, और जब वो सोचेगा तो दोस्तों वो गौतम बुद्ध बन जाएगा। और अंगुलीमाल डाकू को आपने देखा है, जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद उसने सतमार्ग का रास्ता चुना और अपने गलत कामों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ठीक उसी प्रकार से गलत करने वाले लोगों को आप गलत भाषा का इस्तेमाल करके उसको जवाब न दें, ये आपकी महानता भी होगी और आपके संस्कार की परीक्षा भी होती है इसमें। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। इस कामना के साथ आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग मुझे आदेशित करें आज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।